समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक, समता सैनिक दल। हाँ, धन्यवाद सभी। एक बार बाबा साहब और भगवान बुद्ध को आज पवित्र भूमि पर भोपतपुर जो गांव है हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। हम नमन करते हैं यहाँ के निवासियों को। तो और हमारे ये तमाम साथी हैं जितने भी हैं, ये राष्ट्रीय टीम के संचालक हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं इस भावना के साथ अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ पर एक बार नहीं कितनी बार आया हूं। जो भोपतपुर में पुराने लोग हैं, वीरेंद्र तुम इधर आओ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? दीवान सिंह, नेताजी दीवान सिंह। हम तो जानते हैं, आपसे फेल होना चाह रहे हैं हम। देखा सबसे पहला प्रोग्राम आपको आए थे। डॉक्टर नीलकंठ जब डीएम थे, राजकुमार मास्टर जी के कोर्ट से। हाँ, नंदराम नेताजी जब रैली ने, हाँ सर वो बाहर चले गए। हाँ, जब यहाँ से आप वो निकालते थे 14 अप्रैल को, तो मुझे बुलाते थे। अपनी निकलती है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 30-40 साल पहले हम लोग यहाँ पर आते रहे हैं। डॉक्टर नीलकंठ डीएम हुआ करते थे, मैं खुद लेकर आया था। आदरणीय दीवान सिंह जी, और गांव बस्ती के बहुत पूरा गांव होता था, कोई अकेले आदमी की बात नहीं कर रहा मैं। और ये गांव बहुत दबंग और बहुत ताकतवर पहले से ही रहा है, कोई आज नई बात नहीं है। और मेरा गांव भी आप सबको पता है, मेरा गांव कोई दूर नहीं है, मेरा गांव गड़ाना है। आपने सुना होगा वहाँ की तमाम चीजों की कहानियां और तमाम चीजें जो आपने यही सुना होगा। अभी 4-6 महीने पहली बात है, वहां पर गोलियां चली। उससे पहले 30-40 साल पहले आपने सुना होगा वहां जब बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई थी खुद मेरे द्वारा। और ये सन 1980 की बात है। तो वहां किसी ने चश्मे को तोड़ दिया था, बाबा साहब के चश्मे को। 40 साल पहली बात है। उस जमाने में 40 साल पहले कोई ना पार्टीगत रूप से काम कर रहा था, कोई ना नेता काम कर रहा था। हम लोग बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे थे और आपके और समाज के बल पर काम कर रहे थे। बीपी मौर्य जब हुआ करते थे उस जमाने में, जब वो चश्मा तोड़ दिया, आप ये समझ लीजिए इसी का कोल केंद्र में माला रानी ऐसे हुआ करती थी, जो अपनी थी माला रानी, मुझे याद है। और यहाँ पे राजेंद्र सोलंकी एमएलए हुआ करता था, जो ठाकुर था जाति से, और कांग्रेस का दबदबा था। पूरी यहाँ पर ठाकुर शाही चला करती थी। ठाकुर शाही, चाहे पार्टी कोई भी सही, परंतु सत्ता उनकी चला करती थी। आपने सुना होगा हमने नाक में दम कर दिया था। बड़े बड़े डकैत, सतपाल जैसे डकैत हमारे पीछे लगा दिए गए, परंतु वो आज दुनिया में जिंदे नहीं है बिल्कुल भी। और उमेश सिंह गौतम आपके बीच में जिंदा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये उस वक्त की लड़ाई है। और उसी वक्त में हमारे बीच में बिलासपुर कस्बे से जो समता सैनिक दल के चंद्रभान जी, बहुत पुराने कमांडर हैं, खड़े हो जाएंगे। ये बिलासपुर से हैं। आपने बिलासपुर में देखा होगा अम्बेडकर पार्क, अम्बेडकर भवन। ये उसी समय की लड़ाई थी, जब वो बाबा साहब का जो तालाब हुआ करता था वहां पर, और उस तालाब से जो बाबा साहब का जो एक बोर्ड बना के लगाया था, उस बोर्ड को किन्हीं लोगों ने, मैं जात का नाम नहीं बोलना चाह रहा किसी को, सभी अब तो बहुत कुछ आपस में तालमेल हो रहा है, जिस किसी ने बोर्ड को हटाने का काम किया उनको जेल भेजने का काम किया। और उस स्थान पर आप देख रहे होंगे वो बेहतरीन तरीका से बाबा साहब का स्थल बना। और सिकंदराबाद जो तहसील के सामने प्रतिमा है, वो छोटी सी प्रतिमा हुआ करती थी, उसको भी बड़ा प्रतिमा कर लगाने का काम किया। ये उसी वक्त की बात है। और कासना जब आप जाएंगे, कासना जो घरबरा रोड पे जहाँ यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उससे पहले लगभग 20 बीघा जमीन में बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क का स्थापना उसी 1987 में हुआ था। आज वो पार्क बहुत बेहतरीन तरीका से काम कर रहा है। ये तमाम चीजें मैं आपको उस समय का काम बता रहा हूँ समता सैनिक दल का, और हमारे ही नेतृत्व में हुआ। आप ही के गांव में फूलन देवी और मैं दोनों यहाँ पर साथ थे। आप बताइए, थे नहीं? हाथ उठा के बताइए। आपने लगवाया प्रोग्राम। ये देखिए, और एक ऐसा हुआ, पब्लिक को उठ करके जाना शुरू हुआ, तो फूलन देवी कहने लगी कि मेरे को भैया कहती थी। कारण क्या था? उनके पति का नाम भी उमेश सिंह था, आपको पता है, और मेरा नाम भी उमेश सिंह गौतम। तो वो भैया जी कह के समता सैनिक दल को भैया कहती थी। अरे समता सैनिक दल के भैया, मुझे जाना है। और जैसे ही मतलब उनको चलने की बात आई तो पब्लिक उठन लगी थी। तो
तभी मैंने कहा मैं कि 2 मिनट बैठो, जरा मैं रोक देता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे जाते हैं कोई। तो आपने सुना होगा जब मैं बोलना शुरू किया तो दूर दूर के लोग भी वापस आ गए थे, वो वापस आ गए थे तमाम के तमाम लोग, और कोई नहीं उठाता जब तक फूलन देवी जी हम वहां पर रहे। तो ये बात बहुत पुरानी है, परंतु तब का बिगुल बजाया हुआ, तब का वो ताकत, तब की वो विचारधारा फैलाई हुई, केवल भारत में नहीं अमेरिका तक डॉक्टर राहुल दीपांकर जैसे लोगों को प्रेरित करने का काम किया, जो आज अमेरिका में जाकर के अपना एक डॉक्टर बन करके काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, जो अम्बेडकर भवन, जब आप दिल्ली जाते हैं अम्बेडकर भवन देखा होगा, उस जमाने में 2 कमरे का अम्बेडकर भवन हुआ करता था ये, और वो भी कमरे नहीं हुआ करते थे, केवल ऊपर ऐसे ही पड़ा हुआ था लोहा लक्कड़। आज उमेश सिंह गौतम और उनकी टीम के लोगों ने 1990 में हमने अपना चेयरमैन बना दिया समता सेंटर का, वहां पर मिस्टर केन को हमने चेयरमैन बनाया, और आज जो आप सैकड़ों कमरे और हॉल देखते हैं वो भी समता सेंटर की मेहरबानी का कारण है, दिल्ली के अम्बेडकर भवन पर। और इतना ही नहीं, 26 अलीपुर का नाम सुना होगा आपने, जो दिल्ली विधानसभा के सामने है, वो दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट और एक वर्ल्ड का माना हुआ स्थल बना है आज बाबा साहब के नाम से। वो भी 1990 में हमने जिंदल को मार करके उस बिल्डिंग में से निकलवाने का काम करवाया था, अपनों पर मुकदमे लगवाए थे, और वीपी सिंह और रामविलास पासवान को मजबूर कर दिया था। लाल किले के पीछे जो रैली थी, हमें खुद बुलाया वीपी सिंह ने और रामविलास पासवान ने, और वह घोषणा की थी 10 लाख लोगों के बीच में कि आज समता सेंटर के संघर्ष के कारण जो उमेश सिंह गौतम जी कप्तान है, हम आज इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषणा करने का काम करते हैं, और 10 करोड़ के करीब वहां पर उसको शुरुआत किया था। साथियों, ये बाबा साहब का वो निवास है 26 अलीपुर, जो दुनिया के लोग देखने आते हैं। केवल यही नहीं, आप बुद्ध गया में चले जाइए, बुद्ध गया में आपने सुना होगा, संसार में अगर किसी को माना जाता है भारत में तो बुद्ध गया को माना जाता है। महाबोधि विहार मंदिर है वहां पर, जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान हासिल किया था। वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ करता था, वहाँ डीएम होता था मालिक, या उसके अंदर में ब्राह्मण लोग हुआ करते थे। एक भी व्यक्ति अपने समाज का या कोई भी भिक्षु उसके अंदर मेंबर नहीं हुआ करता था। 1990 में हमने भंते सुरेश सोसाई जी को साथ लिया, भंते आनंद जी को साथ लिया, भंते करुणाकर को साथ लिया, और लगभग 5000 जवान मेरे साथ थे, और हजारों की संख्या में भंते थे। हमने वहाँ काया पलट करके डाल दी थी। साथियों, आज वहाँ पर उस संघ के अंदर में, उस समिति के अंदर में आपके भिक्षु भी हैं और दूसरे मेंबर भी हैं। ये भंते जी बैठे हैं, ना पता है, ये मैं बुद्ध गया की बात बता रहा हूँ। चले जाइए नागपुर में, जहाँ बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली। आज संसार में सबसे बेहतरीन स्थल कोई बनने जा रहा है तो नागपुर का धम्म स्थल है। चले जाइए बॉम्बे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जहाँ पर बाबा साहब स्टूडेंट जब थे, जब वो अपने श्रमिकों को खाना देने जाया करते थे अपने एक टिफिन के अंदर में, वो स्थल है, वो बहुत बड़ा स्थल बन रहा है, और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से बन रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस जमाने में हमने काम शुरू किया था, मायावती जी नहीं थी उस वक्त लीडर, काशीराम जी लीडर नहीं थे उस वक्त, या दूसरे हमारे लीडर नहीं थे उस वक्त। हम तमाम समाज के इस तरीका से काम कर रहे थे और गांव-गांव में जाकर के प्रचार किया करते थे। परंतु उन तमाम प्रचारकों का, तमाम ऐसे लोगों की मेहनत का फल पैदा हुआ, जो बहुजन समाज पार्टी के रूप में पैदा हुई, पूरे भारत के अंदर में हुई। बताइए हुई ना हुई? ये हम लोगों की मेहनत का फल हुआ करता था। हमने देखा था काशीराम जी के साथ चल करके, हम साथ चले थे साइकिल पे इस तरीके से, क्योंकि हमने कसम खाली थी उमेश सिंह गौतम सर्विस में, सरकारी सर्विस में होते हुए चाहे झोपड़ी में रहना पड़े, और दोबारा साहब आपके बड़े हुए संगठन को, जो आपके बाद में इन गद्दार नेताओं ने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया लालच में, उमेश सिंह गौतम पूरे भारत में जब तक इस दल को नहीं फैला देगा, अपना मकान नहीं बनाऊंगा, ऐसा मैंने कसम खा लिया था। साथियों, ऐसा ही करके दिखाए साथी बैठे हुए हैं, ये साथी बैठे हुए हैं। 2009 के अंदर में, 2001 में मैंने इस्तीफा दिया था, और उस वक्त समता सेंटर पूरे भारत में फैला दिया था। ये जो बुलंदशहर में आपने सुना होगा, ये चंद दिन की बात है, 2000 लगभग 12 साल पहली बात है। एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था खुर्जा के अंदर में। बलात्कार करने वाले 7 लड़के थे, 7 लोग थे, अदर कम्युनिटी के लोग थे, और सरकार में बैठे लोग भी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे। कोई हिम्मत नहीं कर पाता था बिल्कुल कि कोई मुकाबला कर जाए। हमारे साथ में 10,000 लोग, कम से कम 10,000 लोग पूरे गौतम बुद्ध नगर से, पूरे बुलंदशहर से इकट्ठा हुए, और एसएसपी की जीप को जिन साथियों ने देखा हो, खड़ा हो जा,
धरपा गांव का सर केस। यस, ये आपको बता धरपा का केस है। ईमानदारी से बताइए, एसएसपी की जीप पर कब्जा कर लिया मैंने, और जब तक उनको जेल नहीं भेज दिया वहां से जीप पे से हटा नहीं था। ऐसा ही था ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरी बहनें यहाँ पर है, मेरी बेटियां यहाँ पर है, हमारी 70 साल की उम्र है और पूरा शरीर कटा हुआ है। इसलिए तो सही कह रहे हैं, क्योंकि जो बाईपास सर्जरी होती है हार्ट की, हृदय की, वो पूरा शरीर कट जाता है, उसमें पूरा सीना कटता है, पूरी टांगें कटती हैं, तब जाके नया हृदय बन करके तैयार होता है। ऐसा मेरा ऑपरेशन हुआ है। और वह केवल यही नहीं, ऐसे ही जो हमारा फेफड़ा होता है, लंग्स है, वो भी प्रॉब्लम में है। परंतु चूंकि हमारा लक्ष्य है कि हम जिंदे हैं तो केवल खाने के लिए नहीं है, जिंदे हैं तो केवल सोने के लिए नहीं है, जिंदे हैं तो अपने ही मतलब के लिए नहीं है, जिंदे हैं तो केवल अपने बेटी के लिए नहीं है, हम जिंदे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे समाज पर कुर्बान कर दिए। अरे हमने तो एक भी बच्चा कुर्बान नहीं करा, हम तो 70 साल के हो गए हैं जीते जीते। बाबा साहब क्यों चले गए मालूम है आपको? 24 घंटे न सोने का समय न खाने का समय, दिन रात लगे रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो अमेरिका लंदन में वहां के राष्ट्रपति बन सकते थे और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए तो दुनिया बोल रही थी, परंतु हमारे बाबा साहब आपने ठोकर मार दिया, तमाम पदों को ठोकर मार दिया, तमाम लोगों को ठोकर मार दिया। कई बार कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से, बाबा साहब आपको जो अवार्ड, ये जो आपने लंदन कॉन्फ्रेंस में जाकर के और वहां जो अपने वकालत से, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से भारत के शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ये जो महिलाएं बैठी है अच्छी साड़ी बांधकर अच्छे मकान में रह रही हैं, आपके लिए बाबा साहब लंदन में लड़े थे अंग्रेजों से लड़े, और यहाँ के तथाकथित गांधी से लड़े। ये जो गांधी के चेले थे, 2 लड़ाई लड़ रहे थे बाबा साहब, गांधी के चेलों से भी लड़ रहे थे और अंग्रेजों से लड़ रहे थे। आपके लिए हक लिया पढ़ने का, आपके लिए हक लिया अच्छे मकानों में रहने का, आपके लिए हक लिया 2 वोट का अधिकार, 1 वोट नहीं 2 वोट का अधिकार लिया। बाबा साहब ने कहा प्रधानमंत्री बनेगा तो शेड्यूल कास्ट का बनेगा, जज बनेगा तो शेड्यूल कास्ट का बनेगा, और नाम शेड्यूल कास्ट का भी वहीं से आता है। ये जो एससी नाम आता है ये बाबा साहब ने दिलवाया, ये जो पिछड़ा ओबीसी आता है ये बाबा साहब ने दिलवाया, और तमाम भारत की जो आज आबादी महिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने कहा इस भारत के संसद में कि मेरी भारत की महिलाओं को, चाहे किसी भी धर्म की है, अगर उनको बराबर का अधिकार नहीं मिला तो मैं कानून मंत्री पद को ठोकर मार दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई मंत्री पद छोड़ा तो महिलाओं के लिए छोड़ा था, महिलाओं के हक के लिए छोड़ा था। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे इन तमाम बातों को। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अरे हमने तो कुछ खोया ही नहीं है, हम नौकरी में रहे, रिटायर हुए सम्मान के साथ, पूरे उम्र तक सर्विस करिए, फिर क्या खोया? लाखों रुपए मिले बाबा साहब की बदौलत। रिटायर होने पर किसी को 40 लाख, किसी को 50 लाख, मुझे भी मिले 30-35 लाख, ये तमाम चीजें मिली, खोया नहीं कुछ भी। बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ऐसी पत्नी मिली, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत अगर ये पत्नी के रूप में हमारी जीवन साथी नहीं मिलती तो हम शायद पूरे भारत में बहुत मजबूती से काम नहीं कर सकते थे। ये धन्यवाद देंगे हम इनको आप सबके सामने। और आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम बता नहीं सकते कितनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अंदर भी हैं, इनके अंदर भी हैं, परंतु हम कहते रहते हैं यहीं पड़े क्या करेंगे, अगर घुटने खिसक गए हैं, घुटने लूज हो गए हैं तो भाई यहीं पड़े कौन से हो जाएंगे, गाड़ी में बिठाएंगे, चलो कहीं घुटना टूटेगा करेगा तो हम सहारा देंगे, अपने साथी मिल जाएंगे, पर पीछे नहीं हटना, हमें साथ चलना है मजबूती। अभी जो हमारे साथी कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे, इसमें कोई दुराई नहीं है। इनसे ज्यादा आपने देखा है, इनसे ज्यादा आपने देखा नजदीकी से मुझे काम करते हुए, कितनी बार घटना घटी। अभी गांव के अंदर में आपने सुना होगा गढ़ाने में गोलियां चली थी और एक ठाकुर मारा गया। ठाकुर भी वो मारा गया जो बीजेपी का नेता था, बीजेपी का वो नेता था जिसका सगा रिश्तेदार एमएलए यहाँ का, और एमएलए ही नहीं के बाद यहाँ का जो एसएसपी संतोष कुमार ठाकुर जाति का, यहाँ का एसडीएम उस वक्त, तमाम वही तंत्र, मुख्यमंत्री भी वही, तमाम सिस्टम वही। अब बताइए उनके बीच में
उन्हीं के किसी दबंग आदमी के साथ, चाहे वो कोई भी मारे, मैं ये बात स्पष्ट नहीं करता, परंतु ये तो हुआ कि जैकब लोगों ने मारा, ये तो खुल्लम खुल्ला हुआ, परंतु किसी का नहीं बिगड़ने दिया। आप देखिए जो जेल गए, आप जेल से बाहर घर में है, वो आराम से है बिल्कुल। और SC/ST एक्ट लगवा करके 6 लोगों के खिलाफ में वो मुकदमा भी डबल क्रॉस कराने का काम कर दिया हमने। जो वकील है वो जानते हैं इन बातों को। ये तो मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, मेरे ही की बात है ये। और कितने कांड हुए, गेजा भंवर का आपने सुना होगा, जिसमें बता रहे थे कि जेल के फाटक खुले, वो गेजा भंवर की बात थी। ये तमाम चीजें बुलंदशहर के अंदर में घटना घटी, कितनी बार घटी। धर्मवीर हमारे आए हुए थे वहां से, जो मेहरौली गांव पड़ता है, वहां से आए हुए थे, उनके साथ घटना घटी। तो हम हर जगह पहुंचते भी हैं, काम भी करते हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, जितने भी साथी आए हैं, चाहे मेरे साथ दिल्ली से आए हैं, चाहे हमारे मेरठ से आए साथी हैं, चाहे अलीगढ़ से हैं, चाहे वो बुलंदशहर जिले से है, तमाम साथियों से मैं निवेदन करूंगा, समता सही दल को क्यों मानना चाहिए, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद बनाया है, ये किसी हरा गहरा ने नहीं बनाया, इसलिए मानिया। आप बताइए हाथ उठा के, बाबा साहब को मानते हैं? बोलिए यस, मानते हैं? जोर से बोलिए यस, मानते हैं? बाबा साहब के बनाए के दल को मानोगे? समता संदल को मानोगे? समता संदल ताकतवर रहा तो RSS के षड्यंत्र खत्म हो जाएंगे, वहां की हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने समतामयी समाज बनाने के लिए, पूरे भारत में जातिविहीन समाज बनाने के लिए, बहन बेटियों पर जुल्म ना हो, जुल्म करने वाला कब जाए, ये माहौल पैदा करने के लिए समता संदल बनाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी झंडे को हमने सम्मान के साथ सबने खड़े होना है, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। फ्लैग को मैं ही खुद उतरवाऊंगा सम्मान के साथ, सलूटिंग होगा मैं करवाऊंगा खुद। जब खड़े होंगे आप भी खड़े हो जाएंगे, रामवीर जी आप भी खड़े होंगे, ठीक है? सभी साथी खड़े हो जाए अपने स्थान पर, स्टैंड अप। सभी सैनिक सलूट करेंगे, सैनिक सलूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन दोबारा से करेंगे, सीना तना हुआ, सावधान पोजीशन में, सैनिक सलूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन दोबारा करेंगे, सैनिक सलूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। बाबा साहब के धम्म चक्र को समर्पित करते हुए सम्मान के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और महिला रंग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंदिरा बीजेपी के अध्यक्ष वो समर्पित कर रहे हैं कमांडर वीरेंद्र जी और उनके तमाम साथियों को। ये शान है बाबा साहब की, धम्म चक्र जो है ये आप देख रहे हैं, दुनिया में बहुत सम्मान से ये माना जाता है। और इसका एक मायना है, भगवान बुद्ध के 24 घंटे पल पल का जो ये चक्र है, ये हर गतिमान रहना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ हमारा सिद्धांत है। और नीला झंडा आपको समर्पित किया जा रहा है। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, जो आपने हमें इतना टाइम दिया, आपने हमें इतना गांव में आकर के पावन धरती पर हमारा इस बाबा साहब का संदेश चलो बुद्ध की ओर, इस संदेश से कुछ संदेश जाएगा ही, कम से कम महिलाओं में भी उत्साह है। बहुत बहुत महिलाओं को भी धन्यवाद। और इससे ज्यादा अगली बार प्रोग्राम में भी रिस्क लेना, सुबह से ही आपके बैठाओ, काम की ओर भी करना, हमारे साथ खड़े, जब भी इनके याद करेंगे और जब ये याद करेंगे हम भी इनके साथ कंधे से कंधे लगा के लिया। और एक चीज, और एक बात बता रहा हूँ मैं, अनुसूचित जाति जनजाति आपने सुना, सुनिए सागर जी, तमाम साथी सुन रहे हैं। SC/ST आयोग जो भारत सरकार का आयोग होता है, वो संवैधानिक पद है। पहले सांपला जी थे, ये कोई पार्टी का पद नहीं है, ये भारत का संविधान उसका पद है, जैसे राष्ट्रपति है। SC/ST आयोग है, जितने महिला आयोग हैं, तो SC/ST आयोग के जो चेयरमैन अब आए हैं नए, वो हमारे दल से जुड़े हुए हैं। कहीं भी कोई जरूरत पड़ेगी वो आपके साथ खड़े मिलेंगे, ठीक है नहीं? ठीक है सर, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।